हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। हमने इसके पहले वाले वीडियो में इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कर चुके हैं। आज हम करेंगे 51 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, प्रिंस लिमिटेड इशूड अ prospectus inviting application for 20,000 equity shares for ₹10 each at a premium of ₹3 per share payable as follows। जो प्रिंस लिमिटेड कंपनी है उसने 20,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया है। 10 रुपये हर एक शेयर का कॉस्ट था, लेकिन उन्होंने 3 रुपये प्रीमियम पर इसको इशू किया है। तो जो अमाउंट हो गया है शेयर्स का वो 10 से बढ़कर के 13 रुपीज हो चुका है। विथ एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट में 5 रुपीज प्लस प्रीमियम, तो 2 + 3 हो जाएगा प्रीमियम का अमाउंट। ऑन फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, ऑन सेकेंड कॉल 3 रुपीज। एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। एप्लीकेशन जो है वो 30,000 शेयर्स पर आ चुके हैं और हमें इसको प्रोराटा बेसिस पे करना है। लेकिन यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें नहीं गिवन है कि 45 शेयर्स को 45 या कितने शेयर्स को किस रेशो में इन्होंने किया है, ये नहीं गिवन है, इसलिए हम सिंपल वाली टेबल से करेंगे। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टू अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। और जो भी एप्लीकेशन पे मनी ओवर पेड है, मतलब जितना भी एक्सेस मनी आ जाएगा उसको अलॉटमेंट में हम एडजस्ट करेंगे। मिस्टर मोहित whom 400 शेयर्स आर अलॉटेड। मिस्टर मोहित है जिसको 400 शेयर्स अलॉट किए गए हैं और वो अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल देने में क्या है, अनेबल है। और हिज शेयर्स वर फोरफीटर आफ्टर द फर्स्ट कॉल। जैसे ही फर्स्ट कॉल हुआ तो उसके शेयर को फोरफीचर कर लिया गया। ऐसे ही मिस्टर जॉली है जिसको 600 शेयर्स अलॉट किए गए हैं और वो दोनों कॉल्स नहीं दे सका, तो उसके भी शेयर्स को क्या कर लिया गया, फोरफीचर कर लिया गया। 10 शेयर्स फोरफीटेड, 800 शेयर्स वर रीइश्यूड टू सुप्रिया एज फुली पेड ₹9 per share। The whole of Mr. मोहित शेयर बीइंग इंक्लूडेड। मोहित के शेयर कितने हैं, 400। ये 400 पूरे शेयर सुप्रिया को इशू कर दिए गए और जो जॉली है जिसके पास 600 शेयर्स हैं उसके 400 शेयर्स जो सुप्रिया को रीइशू कर दिए गए। मतलब मोहित के सारे और जॉली के जितने कम पड़ रहे थे उनको जोड़ करके टोटल 800 शेयर सुप्रिया को रीइशू कर दिए गए। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पर बहुत ही इजी है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सबसे पहले बनाएंगे इसका एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल क्वेश्चन नंबर 51। ऑन एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। 2 रुपये एप्लीकेशन का है तो ये हो जाएगा 40,000। ये रिसीव्ड में कितने आ जाएंगे, 30,000 शेयर्स इंटू 2 = 60,000। और एक्सेस कितने आ गए हैं हमारे पास, 10,000 इंटू 2 हो जाएगा 40,000, 20,000। इसको माइनस कर देंगे तो हम फिर पहुंच जाएंगे 20,000 में। और इसमें क्या लिख देंगे, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। क्यों, क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि जितना भी एक्सेस अमाउंट आएगा उसको हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। ऑन अलॉटमेंट 20,000 इंटू 5, 1 लाख। रिसीव्ड में कितना हो जाएगा, 1 लाख। और ये वाला हमें एडजस्ट करना है तो माइनस कर देंगे 20,000, तो ये आ जाएंगे हम 80,000 में। यहाँ पे लिख दीजिए एप्लीकेशन एक्सेस मनी। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
कि मिस्टर मोहित whom 400 shares are allotted failed to pay the allotment and first call and second call। तो जो मोहित है वो अलॉटमेंट नहीं दे पाए, लेकिन जो जॉली है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दे पाए। तो मोहित में हमें कॉल इन एरियस में लिखना पड़ेगा अलॉटमेंट का। तो 400 शेयर्स है उसके, कितने हैं 400 शेयर्स, और हम यहाँ पे प्रीमियम नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 400 इंटू 2, तो ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 800। प्रीमियम का अमाउंट लेकर के नहीं चलेंगे। तो 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा 800। अब इसमें से 800 माइनस कर दीजिए, तो 80,000 में से 800 चले जाएंगे, तो ये बचेगा 79,200। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, जो मोहित है उसको कोई एक्सेस शेयर तो अप्लाई नहीं कर दिए गए, तो वो निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा एक्सेस अप्लाइड शेयर, जो कि इसके पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुकी हूँ कि एक्सेस अप्लाइड शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो एक्सेस अप्लाइड शेयर इक्वल्स टू कॉल इन एरियस इंटू एडजस्टेड शेयर अपॉन इशूड शेयर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉल इन एरियस। तो कॉल इन एरियस हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉल इन एरियस हमारे पास आ जाएगा 400, क्योंकि हम सिर्फ मोहित का निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 400 इंटू एडजस्टेड शेयर, मतलब हमारे पास कितने एक्सेस आ गए हैं 30,000 आ गए हैं। तो ये हो जाएगा 30,000 अपॉन 20,000। हमने कितने इशू किए थे 20,000। ये 40 से ये 40 कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये कितने आ जाएंगे 600 शेयर्स। जो मोहित था उसको हमने टोटल 600 शेयर्स इशू किए थे, जिसमें से उसने 400 का पैसा नहीं दे पाया। मतलब उसने कितने का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया 200 का। 600 माइनस 400, तो उसने 200 का क्या कर दिया है पैसा हमें अलॉटमेंट में दे दिया है। तो अलॉटमेंट का रुपीस कितना है 2 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 400। तो इसको हम क्या करेंगे प्लस, क्योंकि वो ये चीज़ पैसा हमें दे चुका है। हम यहाँ पे उसके कॉल इन एरियस की बात कर रहे थे, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो ये 400 आ जाएगा। तो 79,600 जो है हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट आ जाएगा, किसमें रिसीव्ड की एंट्री में। अब हम कर लेते हैं जॉली का। तो जॉली का क्या है, जॉली को हम कॉल इन एरिया से 600 इंटू हमने कितने हमारे पास कितने शेयर आ गए हैं 30,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, और हमने कितने इशू किए थे 20,000 इशू किए थे। तो ये 40 से ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 300। 300 इंटू 3 हो जाएगा 900। तो 900 शेयर्स हमने जॉली को इशू किए थे, जिसमें से 600 का पैसा वो नहीं दे पाया। मतलब कितने का उसने हमें दे दिया है अलॉटमेंट में, तो 300 का उसने दे दिया है। 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो 300 इंटू क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। 300 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 600। इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, 0 0, ये आ जाएगा 80,200 रुपीज़। तो हमारे अलॉटमेंट का जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 80,200 रुपीज़। अब हम कर लेंगे फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, जो कि बहुत ही सिंपल है। ऑन फर्स्ट कॉल 20,000 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 60,000, और रिसीव्ड में आ जाएगा 60,000। लेकिन दो लोग ऐसे हैं जिनका कॉल इन एरियस है। तो सबसे पहला है मिस्टर मोहित, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 3। मिस्टर मोहित के 400 शेयर्स अलॉट किए गए थे, जिसका पैसा वो फर्स्ट कॉल में नहीं दे पाया, तो ये हो जाएगा 1200 रुपीज़। और जॉली जिसको 600 इशू किए गए थे, वो भी अपना पैसा नहीं दे पाया फर्स्ट कॉल का, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे।
क्योंकि ये पैसा हमको रिसीव नहीं होगा। इसके बाद तो हमें फोरफीचर करना है, तो ये आ जाएगा 57,000 रुपीज़। अब हम कर लेते हैं सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल का भी बिल्कुल सेम होगा। ऑन सेकंड कॉल 20,000 इंटू 3, ये हो जाएगा 60,000। अब यहाँ पे आ जाते हैं 60,000। 400 इंटू 3 1200, 600 इंटू 3 1800। 60,000 में से इन दोनों अमाउंट को फिर से लेस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 57,000 रुपीज़। इसी के साथ जो है आपने एनालिसिस टेबल बहुत ही इजी वे में बना लिया। आई होप कि आपको सारी चीज़ें इसकी समझ में आई होगी। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा चुका है, एक बार और लिख लीजिए। एक्सेस अप्लाइड शेयर, एक्सेस अप्लाइड शेयर इक्वल्स टू कॉल इन एरियस into adjusted share अपॉन इशूड शेयर। ये होता है इसका फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि किसी शेयर होल्डर को कहीं हमने एक्सेस शेयर तो इशू नहीं कर दिए। तो ये आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं बता देती हूँ आपको एंट्रियाँ किस प्रकार से करनी है। हमने पूरा एनालिसिस टेबल बना लिया था, अब हमको करना है फोरफीचर। अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो शेयर होल्डर्स थे उनके शेयर को फोरफीचर करेंगे। तो यहाँ डाल लीजिए फोरफीचर। यहाँ आ जाएगा फोरफीचर अमाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मोहित है उसके शेयर्स को फोरफीचर करेंगे। तो उसका वो है शेयर्स उसको अलॉट किए गए थे 400, जिसमें से उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं दिया। तो सबसे पहले लिखेंगे 400 इंटू 2। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था 2 रुपीज़, तो 400 इंटू 2 हो जाएगा 800 रुपीज़, और 400 इंटू 3 हो जाएगा 400 इंटू 2। एप्लीकेशन का कितना अमाउंट था 2 रुपीज़, तो 400 इंटू 2 800 हो जाएगा एप्लीकेशन का। इसी के बाद हमने को करना है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का नहीं होगा इसका फोरफीचर, इसका सिर्फ होगा एप्लीकेशन मनी पे फोरफीचर। तो 400 इंटू 2 कर देंगे तो 800 हमारा मोहित का फोरफीचर अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है जॉली का। तो 600 इंटू 2, ये हो जाएगा 1200। किसका है जॉली का। 600 इंटू 3 किसका, ये अलॉटमेंट का। यहाँ पे लिख लीजिए एप्लीकेशन, ये भी हो जाएगा एप्लीकेशन, ये हो जाएगा अलॉटमेंट। 600 इंटू 3 हो जाएगा 1800। तो टोटल शेयर्स हमने कितने फोरफीचर किए 3800 के टोटल शेयर्स हमने फोरफीचर किए हैं। 3800 के टोटल शेयर हमने फोरफीचर किए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे री इशू करेंगे। री इशू टोटल शेयर हमें कितने री इशू करने हैं 800। इनकी पहले की कॉस्ट थी 10 रुपीज़, तो यह आ जाएगा 8000। इसके बाद इन्हीं 800 शेयर्स को हम 9 रुपीज़ में री इशू कर रहे हैं, किसको सुप्रिया को। तो 800 इंटू 9 हो जाएगा 7200। तो हमारा जो लॉस निकल के आएगा वो आ जाएगा 800 का। तो हमारा जो री इशू का लॉस निकल के आया वो कितना आया 800 रुपीज़ का। अब हमको क्या करना है इस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो इसमें करने के लिए हम क्या करेंगे कि मोहित के पूरे शेयर्स लेंगे। मोहित के पूरे शेयर्स हैं 400 और जॉली के कितने लेंगे 400। तो 400 इंटू कितना करेंगे 400 इंटू
तो फ्रेंड्स हमको क्या करना है, इस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन हम डायरेक्ट फोरफीचर का अमाउंट नहीं ले सकते। इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो जॉली है उसके हमने 600 शेयर को फोरफीचर किया है, लेकिन री इशू की है सिर्फ 400 शेयर। तो हम क्या करेंगे, 400 इंटू 2 पूरा मोहित का अमाउंट लेंगे, 400 इंटू 2 800। इसके बाद जॉली का हम लेंगे कितना, 400 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 600 से इंटू किया है, लेकिन हमने रीशू कितने किए हैं मोहित जॉली के, 400 किए, इसीलिए हम यहाँ पे फिर से फोरफीचर अमाउंट निकाल रहे हैं मोहित और जॉली का। कितने का निकालेंगे, जितने हमने उसके रीशू किए हैं। तो 400 इंटू 2 हो जाएगा 800, और यहाँ पे 3 रुपीज़ अलॉटमेंट का हो जाएगा, तो 400 इंटू 3 हो जाएगा 1200 रुपीज़। इन सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2800 रुपीज़। अब इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हो जाएगा फोरफीचर माइनस लॉस। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, फोरफीचर अमाउंट माइनस लॉस। तो फोरफीचर अमाउंट है 2800 का और लॉस है 800 का, तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा हमारा 2000। आपका जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा 2000 रुपीज़। अब हम देख लेते हैं इनकी जनरल एंट्रियाँ। तो आपकी जनरल एंट्रियाँ ये रही। पहले आएगा बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो आप इसमें क्या करेंगे, कौन सा अमाउंट डालेंगे, ये 60,000 का अमाउंट डालेंगे। इसके बाद है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल बीइंग मनी ड्यू। तो ड्यू में आप कितना अमाउंट डालेंगे, 40,000 डालेंगे। फिर है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री है, तो ड्यू में आप कितना अमाउंट डालेंगे, ये 1 लाख रुपीज़ डालेंगे। इसी के बाद है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में डालेंगे 80,200 और शेयर एप्लीकेशन में आप डालेंगे 20,000। हमने कितना एडजस्ट किया, तो इतना एडजस्ट किया। अब इसमें कॉल इन एरियस है 800 का, तो आप इसमें एक एंट्री बढ़ा लीजिए कॉल इन एरियस की। मैं ये वाली एंट्री आपको यहाँ पे लिखवा दे रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉल इन एरियस का और जोड़ना है, तो लिख लीजिए। ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमने किसकी कर ली, अलॉटमेंट की, रिसीव्ड की। तो बैंक में आप लिखेंगे 80,200 और शेयर एप्लीकेशन है 20,000 का और कॉल इन एरियस है 800 का। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, टोटल आ जाएगा 1,01,000। क्या आ जाएगा आपका, टोटल आ जाएगा। और बाकी एंट्री आपकी सिंपल चलने वाली है। यहाँ पे फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में आपका ड्यू का अमाउंट है 60,000, लिख दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियस अकाउंट टू फर्स्ट कॉल, कॉल इन एरियस में आप लिख दीजिएगा इन दोनों को प्लस करके, जो कि आ जाएगा 3,000 का। बैंक अकाउंट में आप लिख दीजिएगा 57,000। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री। इसी के बाद हम आ जाते हैं अपनी सेकंड कॉल की एंट्री में। तो सेकंड कॉल की एंट्री भी बिल्कुल सेम होगी जैसे फर्स्ट कॉल की हुई। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू की एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सेम एंट्री है जैसे कि फर्स्ट कॉल की थी। अब हम देख लेते हैं शेयर फोरफीचर की। तो शेयर फोरफीचर की आ जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। इसमें मैंने अलॉटमेंट नहीं है क्योंकि उस क्वेश्चन में अलॉटमेंट का अमाउंट मिल चुका था हमें, यहाँ पे नहीं मिला, इसलिए आप यहाँ पे अलॉटमेंट का जो एंट्री है वो जोड़ लेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट में आप डालेंगे 11,600, शेयर फोरफीचर में आप डालेंगे 3,600, शेयर अलॉटमेंट में आप डालेंगे 2,000, शेयर फर्स्ट कॉल में आप डालेंगे 3,000, टू शेयर सेकंड कॉल में आप डालेंगे 3,000। ये क्या डालेंगे आप, इनके अमाउंट डालेंगे।
फ्रेंड्स आपकी जनरल एंट्रियाँ ये थी। तो अब हम आ चुके थे री इशू की जनरल एंट्री में। तो री इशू की जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और आप री इशू में कितना अमाउंट डालेंगे 7,200, क्योंकि 7,200 क्या है, हमारा री इशू करने के बाद हमें अमाउंट मिला है। आप लॉस का अमाउंट मत डालिएगा। इसी के बाद है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो शेयर फोर फीचर में आप कितना डालेंगे, इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो शेयर फोर फीचर में आप डालेंगे 2,000 और कैपिटल रिजर्व में भी डालेंगे 2,000। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे वे में समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो चैनल पे बने रहें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें। अगर कोई डाउट है तो इंस्टा फेसबुक पे आप पूछ सकते हैं, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।